सुनो, क्या आपने कभी बर्नी मैडॉफ के बारे में सुना है? खैर, कमर कस लें, क्योंकि हम अब तक के सबसे अजीब फाइनेंशियल स्कैम में से एक में फंसने वाले हैं। इसे चित्रित करें। एक व्यक्ति लोगों को उनके निवेश पर अत्यधिक रिटर्न का वादा करता है। बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन रुकिए, यह वैसा नहीं है जैसा दिखता है। पता चला यह सब एक बड़ी चाल है, सटीक कहें तो एक पोंची स्कीम। और क्या, यह सब एक शानदार गड़बड़ी में नष्ट हो जाता है। आकर्षक शुरुआत से लेकर चौंकाने वाले अंत तक पूरी कहानी को सुलझाने में लगे रहे। सीधे और सरल शब्दों में मैडॉफ पोंजी स्कीम गाथा के लिए तैयार हो जाइए। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि यह कैसे काम करता है और इसकी शुरुआत कहां हुई और इसका मालिक कौन है और इसका वित्तीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसका अंत कैसे होता है। पॉइंट 1। ओरिजिन। नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज के पूर्व चेयरमैन बर्नी मैडॉफ ने एक पोंजी योजना संचालित की जिसने कई दशकों में हजारों इन्वेस्टर्स को धोखा दिया। 2 स्कीम स्ट्रक्चर। मैडॉफ ने इन्वेस्टर्स को लगातार उच्च रिटर्न का वादा किया। इन परिणामों को प्राप्त करने के लिए स्प्लिट स्ट्राइक कन्वर्जन स्ट्रेटजी का उपयोग करने का दावा किया। हालांकि रियलिटी में वह नए इन्वेस्टर्स के पैसे का उपयोग वैध प्रॉफिट अर्जित किए बिना पहले के इन्वेस्टर्स को रिटर्न का भुगतान करने के लिए कर रहा था। 3। स्केल ऑफ फ्रॉड। पोंजी स्कीम में टेंस ऑफ अरब डॉलर शामिल थे। धोखाधड़ी की गई कुल राशि का अनुमान अलग अलग है, लेकिन माना जाता है कि यह लगभग $65 बिलियन है। मैडॉफ की योजना इतिहास की सबसे बड़ी वित्तीय धोखाधड़ी में से एक थी। शॉर्ट ड्यूरेशन। मैडॉफ की फ्रजुलेंट गतिविधियां 1970 के दशक से शुरू होकर कई दशकों तक फैली रहीं। यह योजना ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान दिसंबर 2008 में इसके पतन तक जारी रही। 5 इम्पैक्ट। मैडॉफ की पोंची योजना के पतन के फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हुए। Thousands of investors, including individuals, charities, and institutional investors, suffered significant financial losses. इस घोटाले ने नियामक निरीक्षण और निवेशक के उचित परिश्रम में कमजोरियों को भी उजागर किया। 6 लीगल प्रोसीडिंग्स। मैडॉफ को प्रतिभूति धोखाधड़ी, निवेश सलाहकार धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और झूठी गवाही सहित कई आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ा। मार्च 2009 में उन्होंने 11 संघीय गुंडागर्दी के लिए दोषी ठहराया। 20 सजा। जून 2009 में बर्नी मैडॉफ को 150 साल जेल की सजा सुनाई गई, जो वित्तीय अपराधों के लिए दी गई अब तक की सबसे लंबी सजाओं में से एक थी। सी संपत्ति की जब्ती, कॉन्फिस्केशन ऑफ एसेट्स। उसकी गिरफ्तारी और सजा के बाद अधिकारियों ने उसकी पूंजी योजना पोंजी स्कीम के पीड़ितों को मुआवजा देने में मदद करने के लिए मैडॉफ की संपत्ति को जब्त कर लिया और नष्ट कर दिया। इसमें लग्जरी घर, वाहन, व्हीकल्स, नावें, बोट्स और अन्य संपत्तियां शामिल थीं। डी जेल की सजा। मैडॉफ को उत्तरी कैरोलिना के बटनर संघीय सुधार परिसर में कैद किया गया था। अपनी अधिक उम्र के बावजूद उन्होंने अपनी पूरी सजा काट ली और अप्रैल 2021 में जेल में उनका निधन हो गया। He passed away। इस सिविल मुकदमे। आपराधिक आरोपों के अलावा मैडॉफ को अपने घाटे की वसूली के लिए इन्वेस्टर्स से कई सिविल मुकदमों का सामना करना पड़ा। इनमें से कई मुकदमों में उन इंडिविजुअल्स और संस्थाओं को निशाना बनाया गया जो पोंची योजना में शामिल थे या उससे लाभान्वित बेनिफिटेड हुए थे। 7 रिकवरी एफर्ट्स। मैडॉफ के पीड़ितों के लिए धन पुनर्प्राप्त करने के प्रयास जारी हैं, लेकिन धोखाधड़ी के बड़े पैमाने और संपत्तियों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने में कठिनाई के कारण प्रक्रिया जटिल हो गई है। अंत में यही कारण है कि बर्नी मैडॉफ पोंजी योजना इतिहास में सबसे कुख्यात, इनफेमस और महत्वपूर्ण वित्तीय धोखाधड़ी में से एक बनी हुई है, जिसका इन्वेस्टर्स, नियामकों और वित्तीय बाजारों पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है।